नमस्कार, मैं अनीता राजौरिया, प्रवक्ता CDDM GWPC बीकानेर। टॉपिक है स्टैंड कॉलर। इस टॉपिक में हम स्टैंड कॉलर के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे दिखाई देती है, इसको कैसे बनाया जाता है और कैसे गारमेंट पे फिनिश किया जाता है। स्टैंड कॉलर नेक पर एक बैंड के रूप में या पट्टी के रूप में दिखाई देती है। नेक को कवर करती है चारों तरफ से और इसको फ्रंट ओपन या बैक ओपनिंग में बनाया जा सकता है। स्टैंड कॉलर अपने तीन तरह की कॉलर हम देखते हैं कॉलर के टाइप्स में, स्टैंड, दूसरा फ्लैट और तीसरा रोल। स्टैंड कॉलर को हम चाइनीज या मैंडेरिन कॉलर के नाम से भी जानते हैं। इस कॉलर का इफेक्ट नेक पर बिल्कुल खड़ा एक पट्टी के फॉर्म में आता है। स्टैंड कॉलर को जब हम टेनिस कॉलर के साथ बनाते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, तो वो शर्ट कॉलर में कन्वर्ट हो जाती हैं और नेक के चारों तरफ इसका इफेक्ट हम देखते हैं। फ्लैट का मतलब है समतल। चेस्ट पार्ट और नेक पार्ट पे ये इस तरह की जो कॉलर्स होती हैं फ्लैट एक समतल इफेक्ट देती हैं, पड़ी हुई सी दिखाई देती हैं। जैसे इसका एग्जांपल है पीटर पैन कॉलर, सीजर कॉलर। तीसरा इफेक्ट जो कॉलर का आपने गारमेंट में दिखाई देता है वो रोल्ड, मतलब घूमा हुआ, नेक के चारों तरफ कवर करता हुआ और झूलता हुआ सा, थोड़ा सा इस तरह से लुक दिखाई देता है डेकोरेटिव पॉइंट से। इसका एग्जांपल है हम अपना शॉल कॉलर। और भी कॉलर जिसको हम लैपल के साथ बनाते हैं, दो कॉलर की कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। इन तीनों कॉलर को हम एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से डिजाइनिंग में बना सकते हैं। अब बात आती है स्टैंड कॉलर। स्टैंड कॉलर यदि हमें बनानी है तो हम क्या प्रिपरेशन करेंगे? सबसे पहले हमारे को मेजरमेंट नेक का, ये या तो हमारे मेजरमेंट चार्ट से हम ले सकते हैं कि जिस चेस्ट नाप पे हम काम कर रहे हैं उसका नेक मेजरमेंट कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इस नाप से इसकी नेक की लंबाई को मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कॉलर की विड्थ, कि कॉलर की विड्थ कितनी हो। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि स्टैंड कॉलर है, इसकी ज्यादा विड्थ नहीं होती है इसमें, तो मैक्सिमम हम इसकी विड्थ को फिनिश्ड 4 सेंटीमीटर तक तैयार करने की सोचते हैं। इससे कम या ज्यादा मेजरमेंट में हम बना सकते हैं, लेकिन जो एवरेज है वो इसका यही है कि हम इसको 4 सेंटीमीटर तक तैयार देखते हैं। तो इसके लिए हमारी विड्थ डिसाइड होती है कि हम इसको किस तरह से इस विड्थ में बनाएंगे। तो दो मेजरमेंट हमारे सामने होते हैं, तब हम इसको बनाने के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल, ये किस नाप से बना हुआ है? पहला है कि नेक, हमने ये वाली लाइन जो ड्रॉ की है किस मेजरमेंट से की है कि नेक का हाफ लिया है और प्लस 1 सेंटीमीटर ईज लिया है इसमें। अब इस शेप को, अभी नेक का हाफ होती है, जब इसको ओपन करेंगे तो ये फुल नेक को कवर करेगी। अब बात आती है कि इसकी शेप कैसे लगाई जाए। तो इसके लिए हमने ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है उसको हमने 2 सेंटीमीटर या 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक अप किया है, ताकि हम ये नेक की शेप जो जहां ये फ्रंट में आगे जुड़ेगी वो है हमारा 112 चेस्ट मेजरमेंट, वहां तक हमने ये शेप इसको लगा दी। अब इसके अपर की शेप का पॉइंट भी वही है कि कहां तक इसको लेनी है। अब ये वाली शेप का जो मार्जिन है वो हमने लिया है इसमें 1.5 सेंटीमीटर। ये जो कॉलर होती है इसमें हम स्वयं डिसाइड करते हैं कि हमको इसकी कितनी गोलाई चाहिए, और ये अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। इस तरह से हमने ये अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अब इस ड्राफ्ट को, जब ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, अब इसका जो पैटर्न बनेगा वो हम इसका बुकरम का बनाएंगे, क्योंकि बुकरम में हम सीम अलाउंस नहीं लेते हैं। जब इसको फैब्रिक पे बुकरम को पेस्ट किया जाएगा उसके बाहर हम इसका सीम मार्जिन देखते हुए इसको फिनिश करेंगे। अब इस कॉलर को हम 1 पीस और 2 पीस दोनों में बना सकते हैं। किस तरह से? यदि हमें यहाँ पर कोई शेप नहीं लेनी और इसको हम केवल ऐसे ही बनाए ऊपर से, तो ये कॉलर जस्ट कपड़े को फोल्ड करके 1 पीस में तैयार हो जाती है। और इसमें हम फ्यूजिंग बुकरम का या जो भी हमको कितनी हार्ड बुकरम चाहिए, कितनी सॉफ्ट चाहिए, उसको डिसाइड करके इसमें लगा के हम इसको तैयार करते हैं। ये हो गया हमारा ड्राफ्टिंग और प्लस पैटर्न मेकिंग का तरीका। अब इसको नेक पर जहां बनाया जाएगा वो एकदम पीछे से, नेक के बैक से, मतलब एक खड़ा लुक दे, उसमें कहीं से भी नीचे गिरता हुआ नहीं दिखाई दे, तो इसमें कुछ हमको
चेंज करने पड़ते हैं अपने बॉडी पार्ट में। जो शोल्डर का मेजरमेंट है और ये नेक का मेजरमेंट है, इस नेक के जो 112 चेस्ट मेजरमेंट लिया है, इसको हम बैक पार्ट से थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर तक अप करते हैं ताकि हमारी कॉलर बैक से एकदम खड़ी दिखाई दे और उसका इफेक्ट एकदम सुंदर सा दिखाई दे। बनने के बाद उसमें कोई झोल या किसी तरह का लूजनेस दिखाई नहीं दे। इस तरह से हम इसमें बैक में परिवर्तन करते हैं। ये अपना ये पैटर्न बॉडीज का हो गया और ये हमारी कॉलर जो लगाने वाले हैं उसका पैटर्न हो गया। इस तरह से हम फैब्रिक पे कट करके इसको लगाते हैं। अब इसके लगाने का जो तरीका है वो इस तरीके से होता है कि जो परफेक्ट लोग होते हैं वो तो किसी भी साइड से लगा लेते हैं, रॉन्ग साइड लगा के और इसको अपने राइट साइड में पलट के लगा लेते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट लोग होते हैं। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इसको राइट साइड से लगाएं और इसके रॉन्ग साइड पर टर्न करके फिनिशिंग सीम दें। इस तरह से हम इस नेक को इस और कॉलर को फिनिश कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें फैब्रिक पे कटिंग कैसे की जाए ताकि वो ग्रेन वाइज बिल्कुल एक्यूरेट हो। इसके लिए हम कपड़े को जो सैलवेज होता है इसका कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि सैलवेज की तरफ का जो वे है, डायरेक्शन है, उसके अनुसार जब हम इसे कट करते हैं, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, ये कट हो गया इस तरह से अक्रॉस, ये सैलवेज का दिखाई दे रहा है स्ट्रेट ग्रेन। अब जब इसको हम इसमें लगाएंगे तो ये क्रॉस वाइज ग्रेन में चारों तरफ से कॉलर नेक पे जॉइंट हो जाएगी और इसमें कोई रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इस कॉलर को मनचाहे तरीके से भी बना सकते हैं। ये डिजाइनिंग पर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम इसको बना सकें। यस। अब इस कॉलर की डिजाइनिंग है वो कैसे कर सकते हैं। यदि कोई स्ट्राइप्स वाला फैब्रिक है तो आपकी स्ट्राइप्स यदि लंबी हैं तो जब इसको कटिंग करेंगे इस वाले ग्रेन में जैसे खड़ा है तो कटने के बाद आपका इसका इफेक्ट इसमें इस तरह से आने लग जाएगा। स्ट्राइप्स का आपकी डिजाइन है कि आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। इस पे कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क करना हो आपको या कोई और आपका कोई डेकोरेटिव वर्क हो, जरदोजी जिस तरह से आपको बॉर्डर लगानी हो, तो हम इसको अपने हिसाब से कैसे भी डिजाइन में वर्क करके उसके बाद इसको हम 2 पीस में बनाएंगे और फ्रंट पीस पे वर्क करेंगे। उसके बाद इसकी बुकरम लगेगी और इसको सेटिंग जो लेयर है जो रॉन्ग साइड पे जाने वाली है उससे जॉइंट करते हुए नेक पे लगा देंगे। इस पे हम मन चाहे डिजाइन कर सकते हैं। इसको फिनिश करने के लिए हम इसके एज इस पे क्या कर सकते हैं, पाइपिंग लगा सकते हैं। कोई लेस चाहे आप ऐसे लेस कोई इफेक्ट लगाना चाहे अपर साइड में लगेगा जो भी लगेगा तो आप इसको इस तरह से लेस से भी कवर कर सकते हैं। जब ये गारमेंट में बन के जब लगने वाली है तो इस तरह से हमको दिखाई देगी। अब बात आती है कि जब ये इस तरह से गारमेंट में फ्रंट पार्ट पे दिखता है आपको तो इसमें 2 सावधानियां रखनी पड़ती है कि ये इसका जो फ्रंट पार्ट है ये बिल्कुल इक्वल दोनों तरफ से दिखना चाहिए क्या ओवरलैपिंग में दिखना चाहिए। तो जब ओवरलैपिंग में दिखाते हैं तो हम इसमें सीम का मार्जिन लेते हैं। मैं आपको एक सैंपल दिखाती हूँ। इस तरीके से ये देखिए इसमें ओवरलैपिंग के लिए मार्जिन छोड़ा हुआ है। कॉलर इसमें स्टैंड कॉलर ही लगी गई है, दोनों तरफ से ओवरलैपिंग करते हुए इसको छोड़ा गया ताकि ये बटन बंद होने के बाद ये कॉलर इस तरह से हमको दिखाई बन देगी। फिनिशिंग का तरीका यही है कि इसको पहले राइट साइड से हिला गया और रॉन्ग साइड पे इसको फिनिश किया गया है। देखिए इसी तरह से जब कॉलर की विड्थ की बात आती है तो हम इस कॉलर को इस दूसरे सैंपल में देखते हैं कि इसकी विड्थ जो हमने सोचा था कि 4 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, अपनी डिजाइन के अनुसार जो हमने पहले बात की थी इसको हम बड़ा और छोटा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए इस गारमेंट में भी ये कॉलर स्टैंड कॉलर दिखाई दे रही है जो नेक को कवर करती है पूरी तरह से। अगर आपको ये इक्वल दिखाना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें हमें पाइपिंग का इस्तेमाल करना होगा और इस पाइपिंग से हम इस फ्रंट की भी बाइंडिंग करेंगे और इस वाले जो अपनी ये कॉलर है उसकी भी चारों तरफ से बाइंडिंग करके इस तरह से हम दिखा सकते हैं। उसके बाद हम इसको लूप के माध्यम से बंद कर सकते हैं इनको बटनों को। ऐसे लूप से भी हम इसको इसकी ओपनिंग को फिनिश कर सकते हैं। देख रहे हैं हम कि कॉलर हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। किस तरह के गारमेंट्स में हम इसको देखते हैं। जेंट्स गारमेंट में ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट होती है, इसके बिना जेंट्स गारमेंट में इनकम्प्लीट लुक दिखाई देता है।
बेनिफिट में अगर देखते हैं तो कॉलर के डिजाइनिंग फीचर है, ये हम इसकी डिजाइनिंग के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं, और एक नेक फ्रेम और हमारे जो फ्रंट पार्ट होता है गारमेंट का, उसके आकर्षण में वृद्धि करते हैं। अब जो जेंट्स गारमेंट का एक लुक होता है कि ब्रॉड शोल्डर्स, अगर किसी व्यक्ति के शोल्डर्स में कोई प्रॉब्लम है या उसका मेजरमेंट की मतलब नाप कम है, तो हम इस कॉलर के माध्यम से उसकी ये प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, उसके बॉडी को स्ट्रॉन्गनेस का लुक प्रदान कर सकते हैं। जो वीक दिखाई दे रहा था उसको हम स्ट्रॉन्गनेस का गुण उसमें उसके गारमेंट में डाल सकते हैं। जेंट्स गारमेंट के बारे में हमने ये देखा कि ये कॉलर कितनी उनके लिए यूजफुल है। अब थोड़ा सा नॉलेज ये लेते हैं कि कॉलर्स के कितने टाइप्स होते हैं। कॉलर्स के हम 3 टाइप देखते हैं इफेक्ट के आधार पे। ये कॉलर दिखाई देती है स्टैंड के आधार पे, फ्लैट और रोल के। हाँ, तो स्टैंड कॉलर की जो आपने वेरिएशन के रूप में देखते हैं मैंडेरिन कॉलर होती है, प्लस हम जिसको देखते हैं कि एक शर्ट और टेनिस कॉलर के कॉम्बिनेशन में हम इस कॉलर को बैंड के रूप में यूज करते हैं। फ्लैट कॉलर के रूप में अगर कोई लुक देखते हैं किसी कॉलर का तो हम पीटर पैन के रूप में देखते हैं उसको। ये अपनी चेस्ट पार्ट पे और नेक पे फ्लैट लुक में मतलब दिखाई देती है, एकदम समतल लुक में दिखाई देती है। अब रोल्ड की बात करते हैं कि नेक के चारों तरफ घूमती हुई जो कॉलर होती है वो रोल्ड कॉलर कहलाती है। इस तरह की 3 वेरिएशन के रूप में हम गारमेंट में कॉलर्स को यूज कर सकते हैं। इस कॉलर का यूज हम डेकोरेटिव वे में लेडीज गारमेंट में किस तरह से करते हैं कि नेक कोई सा भी हो, वी हो चाहे राउंड हो, उसको हम हाफ पोर्शन में लगाते हैं बैक से लेकर, और हाफ पोर्शन हमारा नेक लाइन कवर करता है, और हाफ पोर्शन में हम इसको नेक जो बैंड कॉलर है उससे हम कॉलर के रूप में इसको फिनिश करते हैं। तो दोनों एक होते हैं नेक लाइन प्लस कॉलर, दोनों का इफेक्ट हमें सामने दिखाई देता है। आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए आगे प्रैक्टिकल में लाभदायक होगी। धन्यवाद।